क्या आपके पति प्रभु पर विश्वास नहीं करते? क्या आपके पति का उद्धार में आना अब तक आपकी प्रार्थना का विषय है और आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके देख लिया, पर अब तक ऐसा हो नहीं पाया? अब तक आपके पति ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया। अगर वो आप हैं तो ये मैसेज आपके लिए। क्यों प्रभु ने कहा इजरायलियों से कि अन्य जाति स्त्रियों से विवाह ना करना, ना तो उनकी बेटी लेना, ना अपनी बेटी देना? क्यों इस बात को स्ट्रिक्टली परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा था कि अन्य जाति स्त्रियों से विवाह ना करना? पहला राजा अध्याय 11। प्रियो, इस बात में मेरे और आपके लिए बहुत ही गहरा मैसेज छुपा हुआ है, उन बहनों के लिए जिनके पति प्रभु में नहीं हैं। पहला राजा अध्याय 11 वचन 1 और 2। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से, जो मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती की थी, प्रीति में लगा, प्यार करने लग गया उन स्त्रियों से। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इजरायलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निस्संदेह फेरेंगी। और उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। क्या लिखा है कि निस्संदेह वो तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर फेर देंगी। मतलब अपने प्यार में तुमको करके, अपने प्यार में तुमको लिप्त करके तुम्हारे मन को अपने देवताओं की ओर फेर देगी। और ऐसा हुआ भी। सुलेमान कौन था? सुलेमान परमेश्वर की ओर से बुद्धि प्राप्त करा हुआ व्यक्ति। सुलेमान के विषय में बाइबल कहती है कि ना तो उससे पहले कोई इतना बुद्धिमान हुआ, ना उसके बाद। बुद्धि किसने प्राप्त करी थी? सुलेमान ने। किससे? यहोवा के द्वारा। यहोवा के द्वारा बुद्धि प्राप्त करा हुआ व्यक्ति, हालेलुया, वो अन्य जातीय स्त्रियों से विवाह करके उनकी प्रीति में पड़कर यहोवा से दूर हो गया। और उन स्त्रियों ने एक यहोवा की ओर से बुद्धि पाए हुए व्यक्ति के भी मन को फेर दिया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था अन्य जाति स्त्रियों से विवाह ना करना, नहीं तो वो तुमको अपने प्यार में करके तुम्हारे मन को अपने देवताओं की ओर फेर देगी। और ऐसा ही हुआ। सच्चे परमेश्वर के भक्त के मन को भी अन्य जाति स्त्रियों ने अपने प्रेम के द्वारा उनके मन को यहोवा से फेर दिया। विश्वासी बहनों, मसीह बहनों, अपने प्रेम की ताकत को पहचाने। जब एक अन्य जाति स्त्री अपने प्रेम के द्वारा यहोवा के भय मानने वाले व्यक्ति के मन को अपने देवताओं की ओर फेर सकती है, तो मैं और आप जो परमेश्वर की भय मानने वाली बेटियां हैं, मैं और आप क्यों नहीं कर सकती? पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रेम के द्वारा, अन्य तरीकों से नहीं। उन स्त्रियों ने अपने प्रेम के द्वारा। शिमशोन की ताकत का राज जो बड़े बड़े अधिकारी पता नहीं लगा पाए, उसको उस ताकत का राज किसको पता चल गया? दलीला को, एक स्त्री को। मैं और आप जानते हैं कई ऐसी मूवीज, कुछ एक संसार के उदाहरण मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी। कई बार मैंने और आपने सुना और देखा है, बड़े बड़े गुरु लोगों के, बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों को गिराने के लिए, बड़े बड़े राजाओं के पतन के लिए जब सारे तरीके करके देख लेते थे और कोई तरीका काम नहीं आता, तो क्या करा? स्त्रियों को इस्तेमाल करते थे। और ऐसा ही हुआ। बड़े बड़े राजाओं के पद से स्त्रियों ने उनको नीचे गिरा दिया। बड़े बड़े महान गुरुओं की सारी विद्या को स्त्रियों ने भस्म कर दिया। इतनी ताकत है स्त्रियों के प्रेम में। ये तो था संसार का उदाहरण। अब बाइबल के उदाहरण भी मैंने आपके साथ में शेयर करे। सुलेमान बुद्धि प्राप्त करा हुआ व्यक्ति, शिमशोन यहोवा की ओर से शक्ति पाया हुआ व्यक्ति। उसके शक्ति का राज किसको पता चल गया? दलीला को, एक स्त्री के प्रेम में पड़ के शिमशोन ने क्या करा? अपनी शक्ति का राज उसके सामने खोल दिया। प्रियो, अन्य जाति स्त्रियों ने यहोवा के भक्तों को यहोवा से दूर कर दिया, तो क्या मैं और आप अपने प्रेम के द्वारा अपने पतियों को सच्चे परमेश्वर की ओर नहीं फेर सकती? निस्संदेह फेर सकती। वचन कहता है, यहोवा कहते हैं निस्संदेह वो तुम्हारे मन को फेर देंगी। अन्य जाति स्त्रियां निस्संदेह उनके मन को फेर सकती हैं। तो क्या मसीह बहनें
निसंदेह अपने प्रीति के द्वारा यहोवा के भय की ओर क्यों नहीं फेर सकती? बिल्कुल फेर सकती है। अपने प्रेम की ताकत को पहचाने, पर होगा कैसे? प्रेम के द्वारा, प्रीति के द्वारा। मेरा विश्वास है इस मैसेज के द्वारा प्रभु ने आपसे बोला और आपसे बातचीत किया है। अपनी प्रेम की ताकत को पहचाने और बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से आपके प्रेम के द्वारा आपके पति परमेश्वर के भय में और परमेश्वर के विश्वास में पाए जाएंगे। हालेलुया। और उनका उद्धार आपका प्रार्थना का विषय नहीं रहेगा। आपका पति आपके साथ, हालेलुया, परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के भवन में पाए जाएंगे। हालेलुया। सभी को जय मसीह की।